नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम सीटेट 1 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। ठीक है, आप सभी बहुत खुश होंगे, ये आशा करता हूँ। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं सीटेट जो 1 जनवरी को जो पेपर हुआ है आज का, उसके पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। कैसा पेपर रहा है, किस प्रकार का लेवल रहा है, क्या लेवल में कुछ चेंज हुआ है या फिर सेम पैटर्न जैसे चल रहा था वही पैटर्न अभी तक चल रहा है, सभी हम बात करेंगे। और दोस्तों पहले तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम है उनको सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छे से आप इजी रखे, आपका माइंड एकदम सेट रखे, आप ज़्यादा टेंशन ना ले पेपर की। ठीक है, पेपर ज़्यादा इजी टू मॉडरेट आ रहा है, ज़्यादा अभी तक हार्ड पेपर किसी का देखने को नहीं मिला है, तो टेंशन बिल्कुल भी ना ले। पेपर आप ईजी मोड में दे के आए, बिल्कुल शांत रहते हुए। ठीक है, और एक बात और ये कि जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए वो हम टेलीग्राम लिंक हम सेंड कर देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आप जो भी पेपर आप दे के जाएँ तो उनका जो जिसका भी जिस टाइमिंग के अनुसार जिनका पेपर जब भी है, तो हमारे पेपर आप ज़रूर साझा करें। आपको जो भी क्वेश्चन आपको याद आए पेपर देने के बाद, तो जिनको प्रश्न याद हैं तो वो आप लिख के रखें और उन पेपर को हमारे टेलीग्राम लिंक पे या फिर हमारे व्हाट्सएप का जो नंबर है वहाँ पे आप शेयर करें, ताकि हम बच्चों को आगे मोटिवेट कर पाएँ। उनका कैसा पैटर्न है आपने जो दिया था एग्ज़ाम, तो वो आगे बच्चों को सपोर्टेबल रहें। तो आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी पेपर दे के आए हैं तो उन पेपरों का जो भी आप याद रहे आपको जो क्वेश्चन, उनको आप ज़रूर साझा करिए हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं अब हमारे पेपर के। ठीक है, तो आज का पेपर स्टार्ट करते हैं सीटेट 2022 21-22 का, जिसमें 1 जनवरी का पेपर आज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न, डिसलेक्सिया। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि आप विकार, ये ध्यान रखना, विकार आप सभी डिटेल से पढ़ के जाएँ। आप विशेषतः डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, ठीक है, डिस्कैल्कुलिया हो गया, 2-3 तो आप विशेष देख के जाएँ। ठीक है, उसके बाद देखिए तो ये डिसलेक्सिया है वो पठन विकार से संबंधित है, डिस्ग्राफिया है वो लेखन से संबंधित है। ठीक है, किसने लिखने में, जैसे बी है, बी को वो डी लिख रहा है तो ये लेखन संबंधित है, तो वो डिस्ग्राफिया है। या फिर डिस्कैल्कुलिया, अगर किसी को प्लस में, जोड़ में या माइनस में, गुणा करने में इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्कैल्कुलिया है। ठीक है, ये तो ये विशेष ध्यान रखें, विकार आप देख के जाएं। ठीक है, हाथी के बच्चे का वजन पूछा है, यह जन्म की बात करें तो 1 क्विंटल होता है। आपको अगर 1 क्विंटल ऑप्शन में नहीं दिखे तो जहाँ पे 90 दिखे, 90 किलो, तो वो आपको राइट मानना है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि आपको 3, अगर ये जो हथनी का बच्चा है तो अगर वो 3 माह में कैसा होगा तो उसका वजन होगा 200 की। तो ये ध्यान रखिए, तीनों प्रकार से आप ध्यान रखें। अगर ये पूछे कि इस जो हाथियों का ग्रुप होता है वो कितने का होता है, तो वो 14 से 15 हाथियों का ग्रुप होता है। इसका अगर पूछे कि इसका जो जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है, तो 22 माह का। ठीक है, मैं सारी डिटेल्स आपको बता देता हूँ ताकि आगे जैसा भी प्रश्न बने आप उसमें सक्षम रहे उत्तर देने में। ठीक है, ये होता है। और इसके अगर पूछा है इसका मुखिया कौन होता है, मुखिया से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका मुखिया ध्यान रखिए। इसमें एक हथिनी होती है, जो बुजुर्ग हथिनी सबसे ज़्यादा होती है, जो वृद्ध होती है वो ही इस जो, ये ध्यान रखें, मुखिया होती है वो वृद्ध, इसमें हथिनी होती है वही मुखिया होती है। इतिहास के उपसर्ग पूछा है, हिंदी का प्रश्न है, इतिहास में उपसर्ग है इति। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,849 है। ठीक है, तो आप इसमें कोई फालतू का ऐसा कोई कमेंट नहीं करिए कि इसकी जो ऊंचाई है ये इतनी है, 50 है, एक 49 है, एक 48 है, जो भी है ये एनसीईआरटी में जो गिवन है वही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और एनसीईआरटी में जो पेपर पूछा जा चुका है सीटेट में, उसके अनुसार, उत्तर के अनुसार हमारे को यही प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। कौन सा जानवर है पेड़ पर उल्टा लटकता है या उल्टा लटक के सोता है, तो वो स्लोथ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैंने जो फर्स्ट पेपर आपका हुआ था 16 तारीख को, जो फर्स्ट शिफ्ट, हालांकि सेकंड का कैंसिल हो गया था, लेकिन फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन आपको दिखने में रेगुलर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो स्लोथ से प्रश्न और किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं तो वो सभी पे हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो स्लोथ है वो पक्षी, वो जानवर का नाम। ठीक है, स्लोथ है। अगर हम बात करें इसका जीवन काल कितना होता है, तो 40 साल का होता है। ठीक है, 40 से 45 आप ध्यान रखिए। कितने पेड़ों पर ये अपना जीवन व्यापन करता है, 7 से 8 पेड़ों पर जीवन व्यापन, यानी 7 से 8 पेड़ों पर ही अपना पूरा जीवन काल बिता देता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत आलसी जानवर है, और ये 7-8 पेड़ों पे ही उनकी पत्तियां खा के पूरा जीवन व्यापन कर देता है। दिखने में ये भालू की तरह दिखता है, सोता है 17 से 18 घंटे रेगुलर सोता है। विशेष ध्यान रखें, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सारे जितने भी प्रश्न अब तक पूछे जाए हैं वो सभी मैंने इसमें रखे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं।
अगला प्रश्न सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, कुछ बच्चों ने इसका जवाब मेरे को वाइगोत्स्की बताया था, किसने, अल्बर्ट बांडुरा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है मेरे हिसाब से सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है वो अधिगम से सिद्धांत संबंधित है, वो अल्बर्ट बांडुरा का है। वाइगोत्स्की जो सिद्धांत है ना, जो वाइगोत्स्की ने दिया वो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था। कौन सा था, सामाजिक अधिगम विकास सिद्धांत, ठीक है। तो अधिगम जो संबंधित है वो है अल्बर्ट बांडुरा से, और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञानात्मक अगर होता तो वो वाइगोत्स्की होता। तो बच्चों की जवाब आ रहे थे जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा था, लेकिन अगर इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है, तो वो अल्बर्ट बांडुरा का है। आगे देखिए छोले भटूरे से संबंधित प्रश्न आया, तो ये छोले भटूरे कहाँ प्रसिद्ध है, तो पंजाब में है। कचनार जो पहले प्रश्न पूछा जा चुका है वो देखिए, कचनार के जो फूल हैं उनसे सब्जी बनाई जाती है तो यूपी में बनाई जाती है। सहजन की बात करें तो महाराष्ट्र में, सहजन के पकौड़े भी प्रसिद्ध है, सहजन की सब्जी भी प्रसिद्ध है तो वो महाराष्ट्र में बनाई जाती है। केले की सब्जी है वो केरल में बनाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखें। नारियल की बात आए तो वो भी केरल में है। सभी प्रकार के प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोई बच्चा अगर नया जुड़ा है तो वो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे चैनल से जुड़ जाए, और आपको जो एग्ज़ाम में आगे जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर हमारे वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन रोज़ाना रिपीट हो रहे हैं उनके हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको छोले भटूरे का दिया गया, लेकिन कुछ सामान्य जानकारी है जो आगे आपको पूछ सकती है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए मैं बाकी बातें भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। खेजड़ी किस राज्य से संबंधित है, खेजड़ी राजस्थान है। अगर इसके बारे में बात करें तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि मिट्टी के घर कहाँ बनाए जाते हैं, आपको दिखाई देते हैं, तो वो राजस्थान में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें। यहाँ का नृत्य से संबंधित घूमर नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो भी ध्यान रखें, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है, तो 7 से 11 या 12 वर्ष इसको कह सकते हैं, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था काल बताइए किसके अनुसार है, ये भी आप मेरे को कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद देखिए दुर्गम में उपसर्ग पूछा है, तो दुर्गम में दुर उपसर्ग है। आयत का परिमाप, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है। आयत का परिमाप 48 है, ठीक है। ये ध्यान रखिए जो आयत है उसका परिमाप 48 है, टोटल 48 है। उसकी चौड़ाई क्या होगी, ठीक है, और उसकी लंबाई बता दी गई है कि लंबाई इसकी 20 है, ठीक है। तो 20 और 20 यहाँ पे 40 हो गई, ध्यान रखें, ठीक है। और 5 बदी इधर 4, इधर 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 40 और 8 48 हो गए, यानी इसकी चौड़ाई है वो 4 है। सामान्य आपको दिख रहा है, परिमाप सारी भुजाओं का योग होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक रोते हुए बालक को उसकी दादी ने बोला क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, ठीक है। इससे क्या समझ रहे, तो लिंग पक्षपात या लिंग रूढ़िवादिता इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा है तो वो जानता है कि भाई अभी तक हमारे को यही सिखाया गया है कि बच्चा है जो लड़कियों की तरह रोता नहीं है, लड़कियां रोती है, तो ये पक्षपात है लिंग भेद के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक मिनट, हाँ देखिए, एमपी में किस जिले में सर्वाधिक उपजाऊ जंगल है, तो वो पन्ना यहाँ का जिला है, वहाँ पे है। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है वो नदी कौन सी है, तो नर्मदा, सिंध, ताप्ती, ये नदियाँ हैं। हालांकि आपको पता है भारत की जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे ही जाती है, क्योंकि जो भारत का झुकाव है पूर्व की तरफ है ज़्यादातर नदियाँ, लेकिन कुछ नदियाँ हैं जो ऊपर से भी आती है, सिंध वगैरह ये ऊपर से ही आती है। ज़्यादातर पूछा जाता है तो नर्मदी और ताप्ती या सिंध का नर्मदा का विशेष ध्यान रखें, नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अब ध्यान रखें बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए ये आप बहुत प्रकार से प्रश्न पूछा रहा है, आपको अलग अलग प्रकार से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सभी ध्यान रखें बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य, थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये देखिए बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य देखिए मैंने पहले भी बताया था, आप ए और बी के अनुसार इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ए यानी अरब सागर, बी यानी बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल खाड़ी से सटे हुए राज्य इधर देखिए तमिलनाडु आता है, ठीक है, इधर आता है आंध्र प्रदेश, इधर आता है उड़ीसा, इधर पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य इधर आते हैं, ये बंगाल की खाड़ी से सटे हुए। इधर हम बात करें तो यहाँ पे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, या नीचे केरल, तो 5 राज्य इधर आते हैं। तो ये सभी का आप विशेष ध्यान रखें, हो सकता है अगली बार अरब सागर का पूछ ले, ठीक है, क्योंकि हालांकि ये पूछा जा चुका है
ठीक है, ये सभी प्रकार से पूछा जा चुका है। इसमें ये भी पूछा है कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य कौन कौन से नहीं है, तो इसमें 3 यहाँ पे दे देगा, एक यहाँ पे इधर वाला दे देगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिकरण की प्राथमिक और द्वितीयक एजेंसी, ठीक है, यहाँ पे घटक के रूप में पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक घटक कौन से, द्वितीय घटक। तो पहला तो है परिवार, या फिर अगर आपको माता पिता भी देखने को मिल जाए, ठीक है, माता या पिता या फिर परिवार, दोनों में से अगर कोई सा भी आपको देखने को मिल जाए तो ध्यान रखिए ये पहला घटक है या प्रथम एजेंसी है, द्वितीयक है विद्यालय। तो दोनों आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था वो वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप विशेष ध्यान रखें, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था वो वाइगोत्स्की, अगर सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात आ जाए तो वो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, किस राज्य में कम वर्षा व मिट्टी के घर प्लस गोबर से लीपना होता है, तो वो राजस्थान में है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और यहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। ये सभी जो पॉइंट है आपके सामने, अगर आपको अलग करके पूछ लिया कि सर्वाधिक कम वर्षा कहाँ होती है, तो राजस्थान में हो सकता है। मिट्टी के घर, ये प्रश्न पूछा जा सकता है बहुत बार, 1 से 2 या 3 बार पूछा जा चुका है आपसे पहले कि मिट्टी के घर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो राजस्थान में। गोबर से लिपे हुए घर कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में। 3 प्रश्न आपके सामने हैं, तो आप देख पा रहे होंगे। NEP 2020 से प्रश्न 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर पूछ रहा है, तो इससे भी ध्यान रखें। NEP नई शिक्षा नीति आप जरूर पढ़ के जाएं। 1 से 5 तक के विद्यार्थी को किस प्रकार की शिक्षा देंगे, तो वो मातृभाषा में देंगे। अलंकार से संबंधित एक प्रश्न जरूर आपको पूछ रहा है। दिशा से संबंधित पूछ रहा है। दिशा से संबंधित आपको देखिए, हो सकता है इस प्रकार भी प्रश्न पूछ रहा है कि गुजरात से सटे हुए राज्य कौन से हैं, तो उनका भी आप विशेष ध्यान रखें। गुजरात से आप केरल आते हैं तो किस दिशा की ओर आप चलते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। तो इस प्रकार दिशा से संबंधित, ठीक है। ट्रेपियोको से संबंधित देखिए, ट्रेपियोको एक पौधा है, ये ध्यान रखिए। ट्रेपियोको से संबंधित पूछा है कि क्या है ये पौधा है। अगर हम इसकी बात करें ट्रेपियोको कहाँ पाया जाता है, तो ये शायद केरल में, ठीक है, केरल के अंतर्गत ये पाया जाता है। ये ट्रेपियो का एक पौधा होता है जो कि सभी जो होते हैं अपने घरों के बाहर आंगन में इसको लगाते हैं। वैन हेले से संबंधित पूछ रहा है, ज्यामिति चिंतन इन्होंने सिद्धांत दिया है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यही थे जो बच्चों ने हमारे को भेजे थे, वो इतने ही प्राप्त हुए थे। वही प्रश्न मैं आपके सामने साझा, इसमें मेरी तरह से कोई प्रश्न ऐड नहीं किया गया। जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन बच्चों ने जो बताए हैं, वही प्रश्न आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें, ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके और बच्चे अपने साथ जुड़ भी सके, हमारे परिवार थोड़ा बढ़ भी जाए और बच्चे जुड़ते भी रहें इसके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्ज़ाम के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।